जय श्री राम, जय माता दी। वास्तु का ज्ञान अगर कोई जानना चाहता है, वास्तु के बारे में जानना चाहता है, तो सबसे पहले हम आते हैं ईशान कोण की ओर, क्योंकि ईशान कोण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे पूर्व में मैंने एक वीडियो डाला, 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें मैंने साउथ वेस्ट के बारे में यानी नैऋत्य कोण के बारे में बातें बताई थी। उसी प्रकार मैं आप सबको वास्तु के दूसरे महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि ईशान कोण जो है वो बहुत ही सेंसिटिव कोण होता है। ईशान कोण के कारण कितने नुकसान हो सकते हैं। वास्तु में सबसे ज्यादा नुकसान जो है ईशान और साउथ वेस्ट में होने के कारण ही होते हैं। अगर आप देखेंगे कि किसी भी बिल्डिंग का अगर ईशान कोण डिस्टर्ब है या ईशान कोण में कोई कट लगा हुआ है, कोई खराबी है, तो आप साउथ वेस्ट में उस बिल्डिंग में देखेंगे कि साउथ वेस्ट में भी उस कोण में भी कोई न कोई समस्या जरूर रहेगी। ये हमेशा का नियम है वास्तु का। आप जहां पे भी गौर करेंगे, आप अपना खुद का घर देखेंगे या आस पड़ोस के घर देखेंगे, वास्तु को जानने के लिए सबसे पहले आप अपना और अपने पड़ोसियों का घर, क्योंकि अमूमन आदमी पड़ोस के घर में क्या है, पड़ोस के घर में वास्तु कटा हुआ है, कैसा कटा हुआ है, आप उसकी जानकारी बातों से या आने जाने से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने वास्तु के बारे में देखा हुआ है कि ईशान कोण में अगर कोई भी खराबी है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, ईशान कोण में कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो उनके यहाँ विकलांग संतान भी पैदा हो सकती है, संतान पागल भी हो सकती है, संतान न होना भी उसका एक कारण हो सकता है। घर में 4 दीवारी में अगर ईशान दिशा जो है लुप्त हो जाए, ईशान कोण लगे ही नहीं कि ईशान कोण है, कटा हुआ है, तो हमने देखा हुआ है कई मल्टीपर्पज बिल्डिंगों में, जिन बिल्डिंगों में ईशान कोण कटा हुआ है और वहां पर उनके परिवारों में पुरुष संतान ही नहीं होती है। और अगर भगवान की कोई कृपा से या किसी के भाग्य से अगर संतान प्राप्त हो जाती है तो वो संतान वहां से निकल जाती है। संतान, मैंने कई परिवारों में संतान को मरते हुए भी देखा है, या एक समय के पश्चात संतान या तो पैसे वाले हैं तो पढ़ने चली जाती है बाहर, और बाहर के बाद में वो विदेश में रहने लग जाती है। इस प्रकार देखते हैं कि उनको पुरुष संतान यानी पुत्र संतान का सुख मिलता ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, मैंने बताया ना आपको पहले भी, कि संतान जो है वो विकलांग या पागल बनकर अल्पायु भी हो सकती है। ये सब कारण ईशान कोण के कटे हुए भाग के कारण होता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, आप देखेंगे कि मकान देशों में, यहाँ तो मल्टीपर्पज बिल्डिंग है मान लीजिए, देशों में कई बार क्या होता है कि मकान बना हुआ है और एक मकान ऐसा बना हुआ है जिसमें ईशान कोण जो है वो दूसरे घर में चला गया और इनका ईशान कोण जो है वो कट जाता है उसके कारण, और दोनों दीवारें उसकी बड़ी सी उसके मकान में आ जाती है। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि उसका या तो मालिक का जेठ बेटा बड़ा ज्येष्ठ पुत्र, जिसको ज्येष्ठ पुत्र बड़ा बेटा है, उसको जाना पड़ता है, या दुष्परिणाम का शिकार होना पड़ता है, या तीसरी पीढ़ी आते 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 इस घर में धीरे धीरे क्या होता है कि उसका वंश ही समाप्त हो जाता है। और एक दिन वह उस घर मकान का मालिक जो है वो बेटियों का मालिक जरूर हो सकता है, लेकिन उसके पुत्र संतान जो है नहीं होती है। ये सब चीजें ईशान कोण के कटे हुए कारण से होती है। और मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, आप निश्चिंत होकर आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए। अब कई बार कई लोग देख लेते हैं कि उसमें देखा नहीं है, हुआ नहीं है, अभी तो उनके पुत्र जो है वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय आने के पश्चात में वहां से उनके पुत्र संतानों पर बड़ी बड़ी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, या उनके बेटों का देहांत हो जाता है, या पुरुष संतान जो पुत्र संतान जिसको बोलते हैं, पुत्र संतान का हानि हो जाती है, निश्चित होता है। जैसे पूरब उत्तर की दिशाएं जुड़ी होती है, पड़ोस से घटा हुआ होता है, तो उस संपत्ति के होने पर भी लावारिस होंगे। यानी आप दत्तक पुत्र को भी लेकर आ जाएंगे तो उसे संतान होने पर भी उसको पुरुष संतान नहीं होगी।
मैं अपने पड़ोस में भी बीकानेर में जानता हूँ जिनके वैसे ही पड़ोस के घर के कारण ऐसा परिस्थिति बना हुआ है कि उनका ईशान कोण कटा हुआ है। वो ईशान कोण वो खरीद भी नहीं सकता, क्योंकि जिस आदमी का मकान बना है वो दूसरी साइड में है, दूसरी गली की साइड में है, तो वो मकान ना तो वो बेचेगा और ना बनेगा। हमने 3 पीढ़ी में उनको देखा हुआ है कि पहले पीढ़ी में उनके बच्चे संतान थी तो उनके बड़े भाई का देहांत हो गया। बड़े भाई का शरीर शांत होने के बाद में सेकंड संतान जो है वो आज भी जीवित है और उनके पुत्र संतान नहीं है, और जिनके ऊपर उनका मन है उनके भी पुरुष संतान नहीं है। ये वास्तविकता है। और कोई भी अगर जैसे मैं जानकारी देता हूं या कोई भी जानकारी देता है वास्तु संबंधी, आप उसको अपने आस पड़ोस में अपने घर में नियम से उसको जांच परख कर देखें ये वास्तविकता है या नहीं है। आपको तब ही पता चलेगा सच्चाई का कि ईशान कोण अगर कटा हुआ है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। अब क्या होता है कि कई बार ईशान कोण ढका हुआ रहता है और साउथ वेस्ट जो है वो खुला रखते हैं लोग, और उसके अंदर टंकी भी हो जाती है। तो मैंने उनके परिवार में असामयिक मृत्यु यानी समय से पहले किसी की अकाल मृत्यु होते हुए देखा है। ये बात पक्की है कि वो उसको हम लोग घटिया मौत कहते हैं। अमंगल मौत होते हैं यानी स्वाभाविक मौत नहीं होती है। कोई फांसी खा के मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, उनके घर का बच्चा जो है नुकसान हो जाता है। ये हमेशा नियम होता है। अब कई बार क्या होता है कि पश्चिम की ओर आपका मकान बना हुआ है और ईशान की तरफ पीछे गली है नहीं, दूसरों का मकान है, तो आपने क्या किया कि धीरे धीरे ईशान कोण को ऊंचा, पीछे से ईशान कोण को ऊंचा कर दिया और आगे मकान का आगे का हिस्सा यानी जहाँ से निकलते हैं पश्चिम साइड उसको जो हमने नीचा कर लिया। तो होता क्या है कि वो उसके धन हानि होनी शुरू हो जाती है। संतान हानि के साथ साथ उनको अनेक तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अगर किसी के घर में ईशान कोण में रसोई घर हो तो घर में झगड़े होते हैं, लाखों की आमदनी खाक में चली जाती है और उनके पैसे बरकत नहीं करते। ये वास्तविकता होती है। ये हमेशा ध्यान रखें। ईशान कोण में कभी भी रसोई देखेंगे तो वहां घर में अनावश्यक झगड़ों की परिस्थितियां बनती रहेगी और लाखों की आमदनी कमाने के बावजूद भी वो कहां चली जाती है पता ही नहीं चलता है। ईशान कोण में अलग अलग कौन कौन सी चीजों से क्या क्या नुकसान हो जाए। जैसे ईशान कोण में अगर किसी के घर में लैट्रिन है तो मैंने देखा हुआ है कि उस घर के बच्चे कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, कभी भी। मैंने अनेक बार देख चुके, अनेकों फ्लैट अनेकों घर देख चुके हैं जहाँ ईशान कोण में पाखाना था और वहां पर घरेलू झगड़े और दीर्घ रोगों के शिकार। कहीं कहीं भी अगर ईशान कोण मुंह की मोड़ से होता है, जैसे अपने एक तो 90 डिग्री होता है, एक गोल आकार का जैसे होता है वैसा होता है, तो उस घर में मैंने बदचलनी भी देखी हुई है। मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है कि हमारे घर में ईशान कोण में बाथरूम था, लैट्रिन घर था, और वहां पर मैंने अमूमन देखा है कि झगड़ों का कारण कोई न कोई कारण बन ही जाता था। इसलिए हमने जिस समय से हमने वास्तु का ज्ञान प्राप्त किया तो धीरे धीरे देखा कि उसके कारण हमारे घर में समस्या हो रही, तो हमने अपने सबसे पहले उसको जो है पाखाना जो लैट्रिन घर है उसको वहां से हटाया। वहां हटाने के बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां जो है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो गई। अब क्या होता है, कई बार ईशान कोण को हम लोग ऊंचा बना देते हैं, ढक देते हैं चारों तरफ से, और मकान को साउथ वेस्ट में खुला कर देते हैं। धन कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कहाँ एक दिन जाकर कहाँ नुकसान हो जाएगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ईशान कोण ढका हुआ है आपका। जो जगह खुली रहनी चाहिए उसको आपने ढक दिए, और जो चारों तरफ से बंद रहनी चाहिए। वास्तु पुरुष का पैर साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट और वेस्ट में होता है, उस साइड में वास्तु का पैर होता है, और उस पैर को दबा कर रखने से ही हमेशा वास्तु पुरुष जो है वो घर को टिका कर रखता है। इसलिए हमेशा ही बहुत ध्यान पूर्वक चलने से हमेशा ध्यान रखिए कि ईशान कोण के नुकसान जो होते हैं उससे बचने के लिए कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर उसमें रसोई घर है तो हटाना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है।
अगर आप मान के चलिए कि अगर ईशान कोण में अगर आपके रसोई है और आप कोई यंत्र लगा लेते हैं, कोई तुलसी का पौधा लगाते थे, मटकी लगा लेते हैं, हांडी लगा लेते हैं पानी की, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद देख कर उसको ये उपाय करके देख लीजिए। रसोई है और अगर लेटरिंगर है तो आपको वहां से उसको हटाना ही पड़ेगा। ईशान कोण में अगर कोई भी कमी है तो उसको हटाना ही पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि आप और हम जब जानना शुरू करते हैं कि ईशान कोण बताते थे, पर कोई वास्तुशास्त्री बताते के गया है कि ईशान कोण बढ़ा हुआ होना चाहिए। बढ़ा हुआ कब परिस्थिति में होना चाहिए कि 90 डिग्री से बढ़ता हुआ ईशान कोण आना चाहिए। अगर सपोज करिए एक कमरा पूरा का पूरा ईशान कोण में बढ़ा हुआ है और नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है, तो नॉर्थ वेस्ट कटे हुए का दोष भी आपको ही लगेगा। ये मत सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है इसलिए उसका फायदा होगा। नॉर्थ वेस्ट घटा हुआ है ना, उस साइड का घट गया। अगर ये इस साइड में, अगर ईस्ट साइड में, ये तो नॉर्थ साइड में हो गया, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट साइड में बढ़ गया तो साउथ ईस्ट कट गया। अगर आपका एक कमरा आगे बढ़ा हुआ है ईशान कोण में पूरब की ओर, तो इस नॉर्थ ईस्ट जो है, सॉरी साउथ ईस्ट जो है वो कट गया। और अगर साउथ ईस्ट कट गया तो घर में महिलाओं की समस्याएं खड़ी हो जाए, महिला बीमार रहनी शुरू हो जाएगी, महिला की डेथ हो जाएगी, घर में परिवार में महिला रहेगी नहीं। परिस्थितियां को ध्यान रखते हुए हमेशा उसके कारण खोजने चाहिए। अगर किसी ने किताब पढ़ ली, मान लीजिए कि वास्तु में ईशान कोण जो है वो बढ़ा हुआ है, इसलिए हमने तो किसी ने कहा था कि ईशान कोण बढ़ा हुआ है इसलिए इस फ्लैट को ले लीजिए, अब हमें तो समस्याएं सामने दिख रही। अरे तो समस्याएं देखने का मतलब होता है कि वो जो वास्तु से आता है, यानी साउथ का कॉर्नर से और वेस्ट का जो कॉर्नर है वहां से बढ़ता हुआ ईशान कोण की तरह अगर बढ़ता हुआ आता है, उसको बढ़ा हुआ माना जाता है। ना कि आपके एक कमरा ही एक्स्ट्रा ईशान कोण में उत्तर की तरफ या ईशान कोण में पूरब की तरफ अगर एक कमरा बना हुआ है तो उस कमरे को काटना ही वास्तु का उपाय करना पड़ता है। वो काटना ही पड़ता है, वहां से हटाना पड़ता है, या उसके बराबर की जो जगह पड़ी है उसको कवर्ड करके उसको ईशान कोण के बराबर लाया जाता है, तभी ईशान कोण के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। वरना अगर ईशान कोण में कोई भी समस्या होगी तो सबसे पहले आपकी संतान पर प्रभावशाली दुखद परिणाम देगी। प्रभावशाली यानी प्रभाव सहित दुखद परिणाम देगी। ईशान कोण बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह करता है। अब जैसे घर में कोई भी ईशान कोण की तरफ से घर का पानी निकल रहा है, बढ़िया साउथ वेस्ट ऊंचा है, तो स्वाभाविक है कि उस घर के मालिक की परिस्थितियां भी बढ़कर आएगी और उसके मालिक की वंश वृद्धि भी होगी और वहां पर उसको धन भी कमाएगा। तो ईशान कोण को जरूरी है कि आप धीरे 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 ध्यान रखिए। ईशान कोण का कभी भी जो बुरा प्रभाव है उसको तुरंत प्रभाव से उसको हटा दीजिए, और जितना ईशान कोण अच्छा होगा उतना ही आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, धन प्राप्ति की इच्छा, धन प्राप्ति में अग्रसर रहेंगे और आपकी संतान आगे बढ़ेगी। बहुत कुछ आगे जाकर बहुत कुछ ईशान कोण से बढ़ेगा। लेकिन ईशान कोण के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ईशान कोण में आपकी संतान को नुकसान हो सकता है, संतान विकलांग हो सकती है, संतान पागल हो सकती है, संतान का पागलपन, और धीरे धीरे तीसरी पीढ़ी आते आते वह ईशान कोण के प्रभाव, दुष्प्रभाव के कारण आपकी वंश जो है परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे इस प्रकार ईशान कोण के जो बुरे हैं। अब क्या होता है कि कई बार आपकी चार दीवारी के बाद में मकान तो बना हुआ वेस्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में, लेकिन ईशान कोण खुला पड़ा हुआ है और इसका ईशान कोण में आपने कूड़ा करकट का कचरे का ढेर लगा दिया, पत्थरों के ढेर लगा दिए, तो स्वाभाविक है कि वो ईशान कोण हल्का होने के बावजूद आपने उसको खराब कर दिया। तो वहां अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर में दुश्मनी बढ़ेगी, उम्र घटेगी और आपके घर के परिवार के सदस्य बदचलन होंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है,
तब ईशान कोण के अच्छे प्रभाव आपको मिल सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ईशान कोण के दुष्प्रभावों से बचकर, अगर है जैसे रसोई घर है, लैट्रिन घर है, उनको हटा दीजिए और ईशान कोण को अच्छा बना कर रखिए। आपके घर की उन्नति होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ वास्तु के बारे में पूछना हो, वास्तु के बारे में अगर आपको कहीं कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे अपने घर का फ्लैट दिखा सकते हैं और फ्लैट का नक्शा भेज सकते हैं। मैं देखकर आपको बता सकता हूँ। मेरा नंबर 9831116226, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के साथ साथ में आप मेरे से वास्तु संबंधी आपकी कोई भी जानकारी है उसको प्राप्त कर सकते हैं और वास्तु का जो है दुष्प्रभाव उसको समाप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।